हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। मैं मोहम्मद सरताज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सरताज सर 123। तो स्टूडेंट्स, जैसा आप सभी जानते हैं कि हम इस क्लास में यानी क्लास 12 का आज हम टॉपिक ले रहे हैं। जो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें मैंने 3 या 4 वीडियो पहले बना चुका हूं और ये अगला जो वीडियो में बना रहा हूं, आज का जो वीडियो होगा वो उसी को हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। यानी हम एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 2.2 या 2B एक्सरसाइज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें कुछ प्रॉपर्टीज देखनी होगी और हम इस प्रॉपर्टी में सबसे पहले आज हम जो देख रहे हैं वो देखेंगे हम कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो म्यूचुअल कन्वर्जन, मैंने यहाँ हेडिंग डाल दिया हूं, म्यूचुअल कन्वर्जन हम यहाँ पर देख रहे हैं। यानी हिंदी में हम यदि इसको बोले कि प्रतिलोम, मतलब कि हम कह सकते हैं कि प्रतिलोम फलन का एक दूसरे के बीच पारस्परिक संबंध क्या है। यानी हम जैसे कि यहां मैंने लिखा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, यानी हम साइन इनवर्स एक्स को कॉसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। इसे अब ये तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे एक दूसरे के बीच का रिलेशन था, इसी तरीके से हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी एक दूसरे के बीच क्या देखना है, रिलेशन देखना है कि हम साइन इनवर्स को कॉसेक इनवर्स में और दूसरे कॉस इनवर्स में, कॉसेक इनवर्स में, टेन इनवर्स में किस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसी को कहा गया है म्यूचुअल कन्वर्जन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स, तो मैंने यहां पर सबसे पहले लिखा हूं यहां साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कॉस होता है, सॉरी कॉस इनवर्स एक्स जो होता है, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है ना। इसका मतलब है कि इसको भी हम सेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या स्टूडेंट्स? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरीके से यदि मैं मान लूं टेन इनवर्स एक्स ले लूं तो टेन का उल्टा क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉट होता है। इसी तरीके से मतलब हम कह सकते हैं कि इसको हम कॉट इनवर्स क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो मैंने म्यूचुअल कन्वर्जन में जो सबसे पहले मैंने ये 3 प्रॉपर्टी जो लिखा है, मैं सबसे पहले एक प्रॉपर्टी को प्रूफ भी करके बताता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने जो फॉर्मूले पढ़े उसके अकॉर्डिंग हम इनकी जो रिलेशन हमने जो बनाया है, इस रिलेशन को हम प्रूव भी करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x को प्रूव भी करते हैं। चलिए, तो ठीक है स्टूडेंट्स, जो मैंने प्रॉपर्टी लिखा था 3 प्रॉपर्टी, उसमें से मैंने पहली प्रॉपर्टी लिया हूं साइन इनवर्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। चलिए देखते हैं, जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा ये तो हमें याद रखना है, एक्चुअली में हमें याद रखना है, लेकिन मैं फिर भी प्रूफ करके आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ये ना समझे कि हमने कहा सर याद कर लेने के लिए बोल दिए हो गया। ऐसा नहीं है, हर चीज को हम प्रूफ भी कर सकते हैं, एक दूसरे के बीच निकाल सकते हैं, लेकिन हम बार बार नहीं निकालेंगे। जैसे हम आगे बढ़ेंगे फिर वहां पर हमको इनका इस्तेमाल डायरेक्टली करना होगा। ठीक है, तो यानी हमको ये याद भी रखना है, लेकिन यहां मैं प्रूफ करके बता रहा हूं कि भाई साइन इनवर्स एक्स जो है वो कॉसेक इनवर्स 1/x होता है कि नहीं होता है, चेक करना जरूरी है कि नहीं, इसलिए हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो जब हम इसको प्रूफ करते हैं तो लेट हमको साइन इनवर्स को प्रूफ करना है इसके बराबर। तो हम मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हम ले लेते हैं थीटा। ठीक है, और हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू यदि थीटा है तो यहां से हम कह सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स, हो जाएगा। पहले भी हमने कर चुके हैं, पहले वाले वीडियो में हमने ये सब चीज चेंज करना, साइन इनवर्स एक्स, ये सब मैंने बताया हूं ना। तो साइन का जब हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स है उधर जाके ये साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हमको देयरफॉर हमें पता है कि हमको चेंज क्या में करना है, कॉसेक में, तो इसलिए हम यहां पर कॉसेक का रिलेशन लेते हैं। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। बिल्कुल ठीक, ये सब याद रखना पड़ेगा, इसलिए पुराने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं वो भी आप जरा लिख के रख लें। ठीक है, चलिए तो इंप्लॉय दैट कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। साइन थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल एक्स लिख सकते हैं, देखो
ठीक है, ये x लिख लिया। अब हमको थीटा इज इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं, इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं, जैसे कि हमने इनवर्स का ट्रांसफर करे थे साइन हो गया था, साइन का ट्रांसफर करेंगे तो इनवर्स हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस का, यहाँ कॉसेक है तो इसका जब हम ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1/x। अब यहाँ कंपेयर कीजिए, देखिए थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स x भी है, और थीटा इज इक्वल टू भी क्या आ गया, कॉसेक इनवर्स 1/x। इसका मतलब है कि साइन इनवर्स x थीटा के बराबर है, ये भी थीटा के बराबर, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं, है ना, इट इज क्लियर दैट क्या क्या कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1/x। समझ में आया। तो इसी तरीके से जैसे कि हमने साइन वाला प्रूफ किए हैं, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, और इसी तरीके से हम अब साइन और कॉस एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसलिए साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। इसी तरीके से हम दूसरा भी प्रूफ करेंगे, और ये आप लोगों को खुद को प्रैक्टिस करनी है या आप स्वयं करेंगे, सिंपल बिल्कुल जैसा मैंने कराया हूं, सिंपल इसी मेथड से उसको करना है। बस फर्क क्या होगा, यहां पर हम साइन को कॉसेक के बीच रिलेशन बताए थे, और यहां हम बताना चाह रहे हैं कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू होता है सेक इनवर्स 1/x। तो यहां पर हम इसको थीटा लेंगे और फिर हम सेक थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे 1/cos, जिस तरीके से यहां लगाए, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका काम है। और तीसरा भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है ना। तो ये हम प्रूफ नहीं कराएंगे, ये प्रॉपर्टी अब आपको याद भी रख लेनी है, जहां जैसी जरूरत पड़ेगी आगे हमको, हम इस प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, और ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसी मेथड से आप इसको भी प्रूफ कर लें कॉपी में बढ़िया, और लिख के रखें, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम और प्रॉपर्टी को देखते हैं आगे की, कि इसके आगे की और प्रॉपर्टी क्या है। तो आइए स्टूडेंट्स, जैसा मैंने कहा कि हम और प्रॉपर्टी हमने लिया, एक और प्रॉपर्टी हमने यहां लिया। अब जैसा भी हमने साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, टैन और कॉट, केवल हमने एक एक दो जो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, हमने सिर्फ उनके बीच कन्वर्जन देखा था, म्यूचुअल कन्वर्जन देखा था। लेकिन अब हम साइन इनवर्स x का बाकी जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचे हैं इनवर्स वाले, वो सभी के साथ हम इसका रिलेशन देखेंगे। और स्टूडेंट्स मैं प्रूफ भी करके बताऊंगा कि ये जो रिलेशन है ये कैसे आए हैं, है ना। बाकी हमको इनको याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है, बाकी प्रूफ भी कर सकते हैं। और मैं आगे आने वाले समय पे, जैसे कि यदि आप ये भूल जाते हैं तो इसको हम निकालना भी आपको बताएंगे कि कैसे ये रिलेशन निकाला सकता है। जैसे कि मान लीजिए साइन इनवर्स को चेंज करना है, तो हम उसको क्वेश्चन पे, जैसे कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम लिखी हुई है तो उसमें कैसे सॉल्व करना है उसको भी हम बताएंगे, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप याद रख सकते हैं तो ज्यादा बेहतर है, याद भी रख सकते हैं, अच्छी बात है, ये तो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। चलिए स्टूडेंट्स, तो आप इसको प्रूफ कर लें। चलिए प्रूफ करते हैं। जैसा कि हम सबसे पहले साइन इनवर्स से बाकी सबको निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पहले मैंने जिसको लिखा हूं इसका मतलब है कि साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल भी होगा। टेन में यदि देखें तो टेन में टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। यदि उसको कॉट में देखें तो कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के इक्वल होगा। तो आइए स्टूडेंट्स, हम इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 2 तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी मेथड मैं आपको बताता हूं। एक तो यदि आप थोड़ा सा याद कीजिए, रिवाइंड कीजिए कि जो हमने 9th 10th में कुछ प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी यानी आइडेंटिटी हमने पढ़े थे, जिसमें सबसे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जिसको आपने 9th 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। और वो आइडेंटिटी क्या है, मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। पहली आइडेंटिटी आप लोगों सभी को याद होगा, यदि याद नहीं है तो इसको लिख के रख लें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यानी इसको प्रॉपर्टी में बोल जरूर रहा हूं, लेकिन एक्चुअल पे ये है क्या, आइडेंटिटीज हैं। क्या है ये, आइडेंटिटीज हैं। तो ये 3 आइडेंटिटीज आपने 9th 10th क्लास में यानी पहले आपने ये पढ़े होंगे, और आपको शायद ये याद भी होगा। यदि याद ना हो तो इसको नोट कर लें जल्दी से अपनी कॉपी पे, क्योंकि ये भी काम आने वाली है। और मैं एक बात और थोड़ा सा बता ही देता हूं, क्योंकि आपको यदि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है
तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 11th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यदि आपने पढ़े होंगे, यदि आपने नहीं भी पढ़े या नहीं भी बनता हो, तो आप उस 11th क्लास की बुक निकालिए और उससे पूरे फॉर्मूले के एक टेबल बनाइए, एक बढ़िया उसको एक कॉपी में नोट कीजिए और अपने पास रखिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यदि आपको उसके फॉर्मूले याद होंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने में उतनी ही आसानी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर मेरी बात को मानते हुए उन फॉर्मूलों को वहां से निकाल के बढ़िया एक कॉपी में उसको बढ़िया लाइन नंबर डाल के बढ़िया एक कॉपी में बहुत अच्छी तरीके से फॉर्मूले को लिख लेंगे। ठीक है, तो ताकि जब हम फॉर्मूला लगाएं तो आप फट से अपनी कॉपी में भी देखें इस फॉर्मूले को, और हम तो लगाएंगे तो आप यहां भी देखें। तो इस तरीके से हम जब बार बार लगाएंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे और याद भी करते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, तो ये तीन सर्व समीकरण, हिंदी में इसको सर्व समीकरण, इंग्लिश में आइडेंटिटीज कहा जाता है। और आपको पता होगा कि इसी आइडेंटिटी से आपको तीन आइडेंटिटी, मतलब कुछ नहीं है, तीन और रिलेशन बनाए गए थे, 3 रिलेशन और बनाए गए थे। उन्होंने कहा कि भाई जब साइन स्क्वायर थीटा है तो इसका पक्षांतर कर दीजिए, इसको ट्रांसफर कर दीजिए। जैसे कि हमने कहा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से इसको मैंने उधर पहुंचा दिया तो ये माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो मैं इसमें नहीं जा रहा हूं, ये तो आपका 9th 10th 11th का काम था, वो आपने कर लिए होंगे, लेकिन ये आइडेंटिटी थोड़ा सा आप याद रखें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट जिसको हमको चेंज करना, सबसे पहले हम उसको क्या लिखेंगे, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, x आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत इतने पे। अब एक हम छोटा सा ट्रायंगल बना रहे हैं, ताकि ये ट्रायंगल इसलिए बना रहे हैं जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। साइन थीटा इज इक्वल टू x, अपॉन में कुछ नहीं है तो अपॉन में क्या है, 1 है। ठीक है, अब थोड़ा सा याद कीजिए कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यदि मैं मान लो इसको थीटा मान लूं तो आपको पता है कि ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच साइन थीटा का एक रिलेशन बताया गया था, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर रहा हूं मैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सभी को शायद याद होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर क्या हुआ, परपेंडिकुलर क्या हुआ, x हुआ, और हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, 1 हुआ। यानी हम परपेंडिकुलर की जगह पे मैं x लिख सकता हूं और हाइपोटेन्यूज की जगह पे मैं 1 लिख सकता हूं। अब हमको बेस नहीं पता, जो नहीं पता उसको अपन निकाल लेते हैं, ये बेस है तो बेस अपन निकाल लेते हैं। तो शायद आपको याद होगा कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं उसके लिए थ्योरम है, इन तीनों एज के, ये तीनों साइड के बीच रिलेशन के लिए थ्योरम है, जिसको हमने कहा है पाइथागोरस थ्योरम। शायद याद हो क्या आप लोगों को। तो स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ठीक है, चलिए ट्रायंगल इसको नाम दे देते हैं अपन, ए बी पी क्यू आर। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि यदि हम इसका कंपेयर करें तो परपेंडिकुलर x हो गया, हाइपोटेनस 1 हो गया, हमको बेस चाहिए था। तो बेस यदि चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, सबको याद होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। याद है, चलिए हाइपोटेन्यूज कितना है, यहां से देख के रख दीजिए, हाइपोटेन्यूज कितना है 1, यहां लिखेंगे 1 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना x, तो ये हो गया x स्क्वायर, बेस निकालना है। अब इसका हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर ला लेंगे तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस x स्क्वायर, लेकिन हमको बेस स्क्वायर नहीं, बेस अकेला चाहिए, तो ये जाएगा अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। यानी हमको जो बेस मिला वो कितना मिला, हमको जो बेस मिला वो मिला अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अब हमको इसको चेंज काय में करना है, अब हम सारे में कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेन्यूज भी है और बेस भी है, तीनों है। जब हमारे पास तीनों साइड होती है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से बाकी रिलेशन निकाल लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, तो मैं इधर से निकाल लेता हूं, इतना समझ में आ गया। इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको मिटाने वाला हूं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप।
तो मैंने इसको मिटा दिया और थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम, वही डायग्राम उठा के मैंने यहाँ इसलिए बनाया ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। चलिए, तो अब हम इसको क्या में चेंज करते हैं, कॉस में। तो हम लिखेंगे 10 cos थीटा इज इक्वल टू, क्या होता है बताइए फॉर्मूला, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस कितना है बताओ, बेस कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 1, अपॉन में 1 है, उसको नहीं भी लिखे तो चल जाता है। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें cos थीटा नहीं, हम केवल थीटा के इक्वल निकालेंगे क्योंकि हमने थीटा में ही माने, इसलिए थीटा के ही इक्वल लाते हैं अपन रिलेशन में, आपको पता ही है। तो ये cos का क्या कर देंगे अपन, ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या हो गया ये cos इनवर्स, इधर आके cos इनवर्स, और क्या हो गया ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर अब देखिए यहां पर साइन इनवर्स थीटा के इक्वल था और थीटा के इक्वल cos इनवर्स में आ गया। इसका मतलब है कि साइन इनवर्स इसके इक्वल में होगा कि नहीं होगा, कंपेयर कीजिए दोनों पे, बिल्कुल होगा। तो इसलिए हम यहां लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स x जो होगा वो cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रिलेशन जो मैंने निकाला हूं वो समझ में आ गया होगा इसमें। चलिए स्टूडेंट्स एक और निकालते हैं इसी तरीके से। अब cos निकाले हैं तो अब tan भी निकाल लेते हैं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब हम tan t निकालते हैं। तो 10 tan थीटा इज इक्वल टू, क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू बताएं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, याद रखें सभी, ठीक। परपेंडिकुलर कितना है देखो, चाहे यहां से लिख सकते हैं परपेंडिकुलर कितना x, और बेस कितना, ये निकला बेस क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमको थीटा के इक्वल में चाहिए। तो थीटा इज इक्वल टू tan का हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या गया tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से कंपेयर कर लीजिए, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो साइन इनवर्स x है वो क्या आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स। समझ में आया, आया ना, है कि नहीं आसान। इसी तरीके से आप चाहे तो cot के लिए भी निकाल सकते हैं, जैसे cot, तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको पलट दीजिए, पलट देंगे तो ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो ये तो वही आ गया, है कि नहीं। तो इसी तरीके से हम अभी हमने साइन इनवर्स से बाकी हमने निकाले थे, इसी तरीके से आप cos इनवर्स से भी निकाल सकते हैं, है ना। कोशिश कीजिए, यदि नहीं बनता है तो आप बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में लिख के मुझे बताएं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको बना के बता दूंगा, आप इसकी चिंता ना करें, लेकिन कोशिश आपको करनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स जो है वो प्रैक्टिस का विषय है, इसलिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस कीजिए और जहां पर ऐसी कोई दिक्कत जाए तो हमसे जरूर आप संपर्क करें, यानी कमेंट्स बॉक्स में लिख के आप हमें जरूर बताएं। और मैं जरूर कहना चाहूंगा सभी लोग से कि यदि हमारा वीडियो या हमारी जो ट्रिक्स हैं, हमारी जो मेथड यदि आपको पसंद आती है या हमारा तरीका आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट्स भी जरूर करें, क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है, हमें मजा, हमें अच्छा लगता है यदि आप लोग हमें कमेंट्स करके हमें यदि प्रोत्साहित करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और हम ऐसे ही आप लोगों के लिए बहुत सारे नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा, यदि आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हमारा चैनल तो आपको पता ही है, आप हमारे चैनल में देख रहे हैं सरताज सर 1 2 3। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैंने जैसा कहा था आप लोगों को कि मैं एक और विधि से आपको बता रहा हूं कि म्यूचुअल कन्वर्जन जो है मैंने अभी आपको निकाल के बताया था कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसी तरीके से है ना, कॉट भी बता दिया, तो कॉट तो आप उसको पलट सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये मैंने आपको अभी बताया था जिसमें पाइथागोरस थ्योरम का हमने इस्तेमाल किए थे। अब हम यहाँ पर जो आइडेंटिटी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जब हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हमने प्रूफ किए थे, उसके पहले मैंने आपको
आइडेंटिटी बताया था, 3 आइडेंटिटी। अब हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके इनके बीच ट्रिग्नोमेट्रिक जो रिलेशन थे एक दूसरे फंक्शन के बीच, उसका इस्तेमाल करके हम इनके बीच रिलेशन निकालें। इसमें कोई पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगी, इसमें हम सिर्फ रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे जो पुरानी क्लासेस में हमने पढ़े हैं। चलिए स्टूडेंट्स देखिए, तो आपको पता है कि जब हम इसको प्रूफ करते हैं तो हम इसको लेट मान लेते हैं, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या ले लेंगे अपन, थीटा। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए अब हमको कॉस में चेंज करना है, तो साइन और कॉस के बीच में जो आइडेंटिटी है, जिसमें साइन और कॉस के बीच में एक रिलेशन दिया गया है, वो आइडेंटिटी कौन सी है, कौन सी है वो आइडेंटिटी, यही है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी नंबर 1 इसलिए इज इक्वल टू 1। चलिए अब हमको यहाँ पर कॉस के बीच रिलेशन लाना था, है ना, तो कॉस के बीच रिलेशन बनाते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट, बहुत अच्छे, बहुत आसानी से देखेंगे। 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत? इसका मैंने ट्रांसफर करा तो ये प्लस में, जब मैं ट्रांसफर करूंगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स। तो यहाँ साइन स्क्वायर है, इसलिए यहाँ क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हमको कॉस थीटा लेते हैं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर का जब हम पक्षांतर करते हैं, ट्रांसफर जब हम करते हैं स्क्वायर का, तो क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। तो 1 माइनस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। सभी को पता होना चाहिए भाई कैसा ट्रांसफर हो रही है ना, प्लस की माइनस, माइनस की प्लस, इनटू की डिवाइड में जाएगी, अपॉन में जाएगी, और डिवाइड में है अपॉन में है तो वो इनटू में जाएगी, स्क्वायर है तो वो रूट में जाएगा। ठीक है, क्यूब है तो वो क्यूब रूट में जाएगा। इस तरीके से ये ट्रांसफर करना आपको आना चाहिए। ठीक है, अब हमको थीटा इज इक्वल टू चाहिए क्योंकि हम यहाँ थीटा इज इक्वल टू माने। ठीक है, तो ये क्या जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब इन दोनों पे अपन कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स एक्स। यहाँ थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, कॉस इनवर्स 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है कि साइन इनवर्स एक्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। समझ में आया स्टूडेंट्स कि नहीं आया, आया ना? चलिए, तो चलिए जैसा कि हमने यहाँ पर कॉसाइन और कॉस के बीच निकाला tan के लिए, तो चूंकि tan थीटा, ठीक है, हमको tan का रिलेशन चाहिए था, हमारे पास साइन थीटा भी है और कॉस भी है, कॉस थीटा की वैल्यू भी, दोनों वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू भी है और कॉस थीटा की वैल्यू है। और साइन और कॉस के बीच में tan के बीच एक साइन कॉस और tan के बीच रिलेशन हमको पता है क्या, कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। शायद आपको याद आ गया होगा, बिल्कुल। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, साइन थीटा की वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पे, x, यहाँ क्या लिख लेंगे अपन, x अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा हमको थीटा के इक्वल में लेना है, लेकिन तो थीटा इज इक्वल टू, इसको ट्रांसफर करेंगे क्या जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इससे कंपेयर कर लेंगे, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्लियर ही है, ये थीटा इसकी भी इक्वल है, थीटा इसकी भी इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स x जो होगा वो tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। समझ में आया? पूरी उम्मीद है मुझे समझ में आ गया। और कॉट के लिए तो मुझे दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि कॉट जो है tan थीटा की वैल्यू ये है, कॉट क्या होता है 1 अपॉन tan होता है, तो उसको पलट लेंगे, कॉट भी निकल जाए। तो इस तरीके से हम आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके भी इनके बीच के रिलेशन को हम प्रूव कर सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके भी इनके बीच के रिलेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें और मैथ्स का भरपूर आनंद लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।